अगली हेडिंग डालिएगा ध्रुवों के मध्य बल। ध्रुवों के मध्य बल। अब इस पॉइंट को समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास दो क्षण चुंबक है, ठीक है। हमारे पास इस तरीके से दो क्षण चुंबक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम मानते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पे मान लेते हैं कि उत्तरी ध्रुव है और दक्षिणी ध्रुव है। तो देखिएगा, जब इनको पास में लाया जाएगा तो इनके बीच में यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव है और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है, तो इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल, ठीक है। अब यहीं पे समझिए, अब दो क्षण चुंबक लेते हैं इस प्रकार से। अब देखो यहाँ पे ये विपरीत प्रकार के थे, ठीक है, विपरीत प्रकृति के थे। यहाँ पे हमने दक्षिणी ध्रुव लिया और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, दो चुंबक इस प्रकार रखते हैं। यहाँ पे उत्तरी ध्रुव मानते हैं और यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव और यहाँ पे उत्तरी ध्रुव। अब देखो, समान प्रकार के यानी समान प्रकृति के दक्षिणी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जब इनको पास में लाया जाएगा तो इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। इनके बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, अगला पॉइंट हम लोग समझते हैं एकल ध्रुव की संकल्पना। एकल ध्रुव की संकल्पना। अब यहाँ पे समझिएगा कि एकल ध्रुव की संकल्पना है क्या, ठीक है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिएगा हमारे पास एक क्षण चुंबक इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लेते हैं ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव। अब हम लोग क्या करते हैं, इसे बीच से काट देते हैं ठीक है। इसे जैसे ही बीच से काटेंगे तो समझिएगा, यहाँ पे इस तरीके से इनके ध्रुव आ जाएंगे, ठीक है। ये एक एकल ध्रुव था, मतलब कि एक चुंबक था, क्षण चुंबक था ये पूरा, ठीक है। अब जैसे ही इसको हमने बीच से इस तरीके से काट दिया तो यहाँ पे ये नॉर्थ होगा, ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, और इधर वाला भी यही चीज बन जाएगा सेम। ये आपका होगा दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। क्या इतनी बात क्लियर है? अब यहाँ पे देखिएगा, इसको भी हम लोग इस तरीके से काट देते हैं तो यहाँ पे भी ये नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, यानी उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। इसी तरीके से इसमें भी, ठीक है। मतलब अगर हम क्षण चुंबक को बार बार काटते जाएंगे तो उनके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव बनते जाएंगे, ठीक है। क्या इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, यहाँ पे समझिएगा। इसमें लिखो, किसी क्षण चुंबक को काटने, किसी क्षण चुंबक को काटने, कामा पीटने, तोड़ने, फेंकने से, फेंकने
से चुंबक का विनाश होता है। चुंबक का विनाश होता है, समझिएगा। अब देखो यहाँ पे कि किसी क्षण चुंबक को काटते हैं अगर, उसे हम लोग पीटते हैं या फिर उसे तोड़ते हैं या फेंकते हैं, तो उससे जो है चुंबक का विनाश होता है, यानी चुंबकत्व के गुण खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? आगे समझिएगा। अब अगली हेडिंग डालिएगा, महत्वपूर्ण परिभाषाएं, मतलब चुंबक से संबंधित महत्वपूर्ण जो परिभाषाएं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं, ठीक है। अब इसमें पहला पॉइंट डालिएगा। पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, हेडिंग डालिएगा चुंबकीय ध्रुव। चुंबकीय ध्रुव। अब इस चुंबकीय ध्रुव को समझने का प्रयास कीजिए। देखो, क्षण चुंबक पर उपस्थित, लिखो क्षण चुंबक पर उपस्थित, क्षण चुंबक पर उपस्थित वे स्थान जहां, वे स्थान या वह स्थान भी कह सकते हैं, ठीक है, वह स्थान कहिएगा ज्यादा सही है। वह स्थान जहां आकर्षण क्षमता, जहां आकर्षण क्षमता सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती, ठीक है। इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान के चलिए कि हमारे पास क्षण चुंबक है, यहाँ पे उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब देखो समझने का प्रयास कीजिएगा, ये आपका जो ध्रुव है ना, ये पोल है, ठीक है, ये क्या है, पोल है। तो यहाँ पे इनके आकर्षण की क्षमता सबसे अधिक होती है, कहाँ पे, इनके ध्रुवों पर। जैसे ये दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है, और ये आपका उत्तरी ध्रुव है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आकर्षण क्षमता होती है, ठीक है, खींचने की क्षमता ज्यादा होती है, अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता ज्यादा होती है, ठीक है। अगली हेडिंग डालिएगा ध्रुव प्राबल्यता। ध्रुव प्राबल्यता, ठीक है, इस चीज में समझिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ध्रुव प्राबल्यता क्या होती है, इस चीज को समझिएगा। किसी ध्रुव की आकर्षण करने की क्षमता, किसी ध्रुव की आकर्षण करने की क्षमता, ठीक है, किसी ध्रुव की आकर्षण करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ध्रुव प्रबलता कहते हैं। ध्रुव, ठीक है, ध्रुव ध्रुव है, ठीक है, ध्रुव प्रबलता कहते हैं, प्रबलता कहते हैं, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट लिखिए, इसे स्मॉल m से दर्शाया जाता है, इसे
स्मॉल m से दर्शाया जाता है। अगला पॉइंट समझिएगा, उत्तरी ध्रुव की प्रबलता लिखिएगा। उत्तरी ध्रुव की प्रबलता, उत्तरी ध्रुव की जो प्रबलता होती है उसे हम लोग दिखाएंगे कैपिटल सॉरी स्मॉल m से, और आगे प्लस का चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे? प्लस का चिन्ह और m। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट है दक्षिणी ध्रुव की प्रबलता। दक्षिणी ध्रुव की प्रबलता, इसे हम लोग -m से दिखाएंगे। ठीक है, अब इस चीज को समझिएगा। जैसे यहाँ पे ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव को हम लोग कैसे दिखाएंगे? +m से दिखाएंगे, और दक्षिणी ध्रुव को कैसे दिखाएंगे? -m से दिखाएंगे। ठीक है, अब देखो जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं किस तरीके से कार्य करती हैं, वो इस तरीके से कार्य करती हैं, यानी कि उत्तर से दक्षिण दिशा में। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग डालिएगा, चुंबकीय द्विध्रुव। चुंबकीय द्विध्रुव। ठीक है, तो लिखिएगा, जब दो समान परिमाण, जब दो समान परिमाण, जब दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति वाले, एवं विपरीत प्रकृति, विपरीत प्रकृति वाले ध्रुव परस्पर, विपरीत प्रकृति वाले ध्रुव परस्पर अल्प दूरी, अल्प दूरी कोष्टक में करिएगा 2l। ठीक है, पर विद्यमान होते हैं, पर विद्यमान होते हैं, तो इसे चुंबकीय द्विध्रुव, तो इसे चुंबकीय द्विध्रुव चुंबकीय द्विध्रुव कहा गया है, कहा गया है। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक चुंबक है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम +m दे देते हैं, इसको -m दे देते हैं, और इनके बीच की जो दूरी है, ठीक है, +m को अभी मैंने बताया है कि किससे दिखाते हैं, तो +m को दिखाएंगे किससे? उत्तरी ध्रुव को, और -m को दिखाएंगे किससे? दक्षिणी ध्रुव से। तो ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो इनके बीच की दूरी है, हम कितना ले लेते हैं? 2l। ठीक है, तो देखो समझिएगा। फिर से, जब दो समान परिमाण, यानी समान तो परिमाण है लेकिन विपरीत प्रकृति वाले ध्रुव परस्पर अल्प दूरी यानी 2l पर विद्यमान होते हैं, तो इसे चुंबकीय द्विध्रुव कहा गया। ठीक है, अच्छा,
अगली हेडिंग डालिएगा, चुंबकी द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकी द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। देख, किसी एक ध्रुव की किसी एक ध्रुव की किसी एक ध्रुव की प्रबलता किसी एक ध्रुव की प्रबलता एम से दिखा देते हैं, एवं दोनों ध्रुव एवं दोनों ध्रुव एवं दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी ध्रुवों के मध्य की दोनों ध्रुवों की मध्य की दूरी का गुणनफल दूरी का गुणनफल दूरी का गुणनफल चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, किसी एक ध्रुव की प्रबलता जो m है एवं दोनों ध्रुवों के मध्य, ठीक है, दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाता है? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, देखिए समझिए, दोनों ध्रुवों के मध्य की जो दूरी है और किसी एक ध्रुव की प्रबलता है, ठीक है, किसी एक ध्रुव की, चाहे इसको ले लो या इसकी प्रबलता ले लो, ठीक है, और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है इसके गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी हम लोगों ने माना है कि 2l। ठीक है, आप l भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस चीज को समझने का अब इसको समझिएगा। जैसे कि मैंने बताया, तो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? देखो, ये होगा m बराबर ध्रुव प्रबलता, ध्रुव प्रबलता गुणे ध्रुव प्रबलता गुणे दोनों ध्रुवों की दोनों ध्रुवों के मध्य की दूरी मध्य की दूरी। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण होता है। समझिए, जैसे यहाँ पे m बराबर ध्रुव प्रबलता को हम लोग स्मॉल m से दिखा रहे हैं, और इन दोनों के बीच की जो दूरी थी, देखिए इस साइड में, यहाँ इन दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 2l थी। ठीक है, तो इनके जो बीच की दूरी है, यानी ध्रुव प्रबलता तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे समझिएगा, नीचे लिखते हैं, m एक क्या है? सदिश राशि। m एक सदिश राशि। कैसी राशि साथियों? सदिश राशि है। अगर हम m के मात्रक की बात करें, m के मात्रक की बात करें, तो m का मात्रक जो होता है, तो देखो, हमें पता है कि m बराबर होता है m गुणे 2l। ठीक है, m गुणे 2l। तो m जो है चुंबकीय यानी ध्रुव प्रबलता है, इसकी होगी एम्पियर और इसकी होगी मीटर स्क्वायर। ठीक है,
2L है, तो ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर, यानी m गुणे m, 2L है ना, ठीक है, तो m गुणे m तो ये होगी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम m की विमा देखते हैं, m की विमा, ठीक है, देखो यहाँ पे m की विमा, ठीक है, m की विमा क्या होगी, तो देखो m बराबर हमें पता है कि एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, तो ये हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी, द्रव्यमान है नहीं, ठीक है, मीटर को लेंथ में दिखाएंगे, ठीक है, और टी इसमें है नहीं, ठीक है, और आपका एम्पियर है, तो इसकी विमा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इसकी विमा हो जाएगी, ये विमा निकल के आएगी, ठीक है। अच्छा, अब समझिएगा यहाँ पे, अगर हम m की दिशा की बात करें, m की दिशा की बात करें, तो m की दिशा क्या होगी, ठीक है, तो m की जो दिशा होगी वो माइनस m से प्लस m की तरफ होगी, क्या होगी, माइनस m से प्लस m की तरफ होगी, प्लस m की तरफ होगी। ठीक है, क्या इतनी बात सभी लोगों को क्लियर है, ठीक है।